दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जस्ट वन क्लिक पे अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमजेड लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए अक्सर पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं एंड थैंक्स टू पीडीएफ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या उसका सॉफ्टवेयर ना होते हुए भी हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तमाम तर खूबसूरती जस्ट लाइक उसका लेआउट, उसका फॉन्ट स्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्रॉस प्लेटफॉर्म पे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ जाती है। अब ना तो हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और ना ही उसका सॉफ्टवेयर। ले दे के हमारे पास है एक पीडीएफ जिसको हमने मॉडिफाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को किस तरह आसानी के साथ जस्ट वन क्लिक पे मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट करने का तरीका मैक और विंडोज़ कंप्यूटर पे सेम है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक एप्पल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या विंडो। दूसरी अहम बात यह है कि आज की हमारी ये वीडियो हमारे Adobe Acrobat Pro DC 2019 ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा है, जिसमें हम आपको Acrobat Pro DC के मुतालिक A to Z सब सिखाते हैं। अब जहां तक बात है पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट करने की, तो अगर आप Acrobat Pro DC 2019 की बजाय उसका कोई प्रीवियस वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो भी इसी तरीके को फॉलो करके आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अपना कोई सा भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। मेरे इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में चंद इमेजेस और कुछ टेक्स्ट है जिसको मैं एडिट करना चाहता हूं। तो अब इस डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए आप साइड बार में बने इस एडिट पीडीएफ टूल पे क्लिक कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट एडिट पीडीएफ टूल इस साइड बार में मौजूद होता है, लेकिन अगर ये किसी वजह से यहाँ से रिमूव हो चुका है तो आप टूल मेन्यू में जाएं और यहाँ से एडिट पीडीएफ टूल पे क्लिक कर लें। दोनों सूरतों में आपके पास ऊपर एडिट पीडीएफ की एक बार आ जाएगी, जिसकी मदद से आप निहायत इजीली अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने इस पीडीएफ के टेक्स्ट वेलकम टू द बिग स्क्रीन की जगह वेलकम टू एमजेड लर्निंग लिखना चाहता हूं। इसके लिए मैं जितने टेक्स्ट को रिमूव करना है उसे सिलेक्ट कर लूँगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दूंगा। इसके बाद मैं टाइप करूँगा एमजेड लर्निंग, सिंपल। अब मैं अपने पीडीएफ की इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पिक्चर पे एक दफ़ा क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लूँगा और फिर अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दूँगा। वो पिक्चर मेरे पीडीएफ से रिमूव हो जाएगी। आप अपने पीडीएफ की किसी पिक्चर पे राइट क्लिक करके भी उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पीडीएफ की किसी इमेज को किसी दूसरी इमेज से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जिस इमेज को आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें और फिर रिप्लेस इमेज पे क्लिक कर दें। अपने कंप्यूटर से अपनी इमेज का पाथ सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, हम अपने डेस्कटॉप पे पड़ी इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीडीएफ की इमेज मेरे सिलेक्ट की हुई इमेज से रिप्लेस हो गई है। इसी तरह अगर आप अपने पीडीएफ में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर की इस रो से ऐड इमेज बटन पे क्लिक करें। अपने कंप्यूटर से जिस जगह इमेजेस पड़ी हुई हैं वहां से अपनी मतलूबा इमेज को सिलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक कर दें। अब आप अपने पीडीएफ में जिस जगह अपनी इस इमेज को रखना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक कर दें। आप अपने पिक्चर के इन कोनों से पकड़कर अपनी इमेज को रोटेट या रिसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पीडीएफ की किसी इमेज की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। एनीवे,
अब अगर आप अपने पीडीएफ में किसी जगह पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर की रो से इस ऐड टेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जिस जगह टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से टाइपिंग शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो अपने पीडीएफ के टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, उसका साइज और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पीडीएफ में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो इस लिंक के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपने पीडीएफ में लिंक ऐड भी कर सकते हैं। पहले से मौजूद लिंक्स को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। क्रॉप पेजेस से आप अपने पीडीएफ के किसी हिस्से को कट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मेरे पीडीएफ के पहले पेज में वेलकम टू द एमजेड लर्निंग बाकी रहे और ये सारी इमेजेस और टेक्स्ट रिमूव हो जाएं। तो इसके लिए मैं क्रॉप पेजेस पे क्लिक करूंगा और वेलकम टू द एमजेड लर्निंग को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इस पे डबल क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीडीएफ का पहला पेज मुकम्मल तौर पर कट हो चुका है। जस्ट वही हिस्सा बाकी रहा है जिसको मैंने सिलेक्ट किया था। इसी तरह अगर आप अपने पीडीएफ में हेडर या फुटर ऐड करना चाहते हैं तो हेडर एंड फुटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू से ना सिर्फ आप अपने पीडीएफ में हेडर या फुटर्स ऐड कर सकते हैं बल्कि पहले से मौजूद हेडर एंड फुटर्स को आप एडिट और रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पीडीएफ में कोई वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं तो इस वाटरमार्क के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपने पीडीएफ में वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। पहले से मौजूद वाटरमार्क्स को एडिट और रिमूव भी कर सकते हैं। और लास्ट में मोर के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपने पीडीएफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, अपने पीडीएफ में बुकमार्क्स लगा सकते हैं और अगर आप अपने किसी फाइल को अपने पीडीएफ के साथ अटैच करना चाहते हैं तो इस अटैच बटन पे क्लिक करके जिस फाइल को आप अपने पीडीएफ के साथ अटैच करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें और ओपन बटन पे क्लिक कर दें। आपकी वो फाइल आपके पीडीएफ के साथ अटैच हो जाएगी। प्लीज़ रिमेंबर लास्ट में सेव बटन पे क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो देखा दोस्तों, एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी में पीडीएफ को एडिट करना कितना आसान है। अगर आप एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी 2019 यूज़ कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पे भी एडिट पीडीएफ के शॉर्टकट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप रिसेंट फाइल में से जिस फाइल को एडिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और एडिट पीडीएफ पे क्लिक कर दें या फिर रिकमेंडेड टूल्स फॉर यूज से सी ऑल टूल्स पे क्लिक करके भी आप एडिट पीडीएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी 2019 ट्रेनिंग कोर्स की अगली वीडियो में। तब तक अपने होस्ट मसूद जफर को इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और एमजेड लर्निंग देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।